हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित आपका एक बार फिर से राम जी की पाठशाला पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे, कल हमने लास्ट क्लास रेसो की कर ली थी और हमने आपसे वादा किया था दोस्तों कि अगला चैप्टर हम लेके आएंगे परसेंटेज। तो आज हम परसेंटेज को लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज, रेशो, एवरेज और प्रॉफिट और लॉस, ये 4-5 चैप्टर आपका जो पेट आ रहा है ना, इसकी जो डीआई वगैरह हैं, ग्राफ हैं, तो ये 4 चैप्टर का बेस होता है ग्राफ। आपको उस चीज़ में रेशो भी निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी, औसत भी निकालना पड़ेगा और लाभ और हानि भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं ये 4 चैप्टर आपको पहले करा के और उसके बाद जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं ना, जैसे कि पेट के लिए आपके ग्राफ वगैरह हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आज परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। परसेंटेज एक थोड़ा सा बता, वैसे काफ़ी बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है। होता क्या है परसेंटेज को, अगर हम लेके चले ना, जैसे कि आप कहो कि कोई चीज़ 50% है, 50% है कोई भी चीज़, ठीक है। तो 50% को आप नॉर्मल में क्या मान के चलोगे। जैसे किसी के नंबर आप बोलोगे एकेडमिक्स में कितने आए, इसके 50% नंबर आए। 50% का क्या नंबर है, अगर वो 100 नंबर का पेपर था, 100 में से उसके 50 नंबर आए होंगे, यही तो मानोगे आप। 100 में 100 का एग्ज़ाम था, 50 उसके नंबर आए, तो आधे नंबर आए। अगर आप वैसे देखो, 100 में से का 50 आधा ही होगा, तो 50% का मतलब आप क्या समझे, हाफ होता है, ठीक है। अब परसेंटेज हम निकालते कैसे हैं। परसेंटेज का आप मोटा मोटा सा ही बात समझो। अगर कोई चीज़ 2% है ना, परसेंटेज का मतलब है कि डिवाइड में आपको 100 रखना है, इसका मतलब 100 होता है, 2/100, ये मतलब होता है परसेंटेज का। डिवाइड में 100 रखना होता है। अगर किसी चीज़ के नीचे ये लिखा हुआ है और आपको इस चीज़ को परसेंटेज में लिखना है, तो अगर मैंने क्या बताया, परसेंटेज का मतलब होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ के नीचे 100 रखा हुआ है। अगर 50/100 लिखा हुआ तो इसको आप 50% भी लिख, ठीक है। ये चीज़ होता है परसेंटेज का मतलब। अब आगे आपको लेके चले, कुछ आपको फ्रैक्शंस याद करनी होगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप निकाल तो सकते हो कैलकुलेशन करके। जैसे कि आप ये चीज़ देखो, 1 किसके इक्वल होगा। अगर कोई चीज़ अपने आप में पूरी है ना, मान लो कोई, मेरे 100 में से 100 नंबर आए, मतलब पूरे में से पूरे आए, 100 में से अगर 100 नंबर आएंगे ना, तो मतलब वो चीज़ पूरी है। तो अगर पूरी है ना, पूरी को हम एक मान लेंगे। इसी तरह 100% को एक मानेंगे। अगर हाफ है तो हाफ को क्या मानेंगे, 50%। ये मैंने आपको बताया था। तो कुछ ऐसी फ्रैक्शंस की वैल्यू आपको याद कराई जाएंगी, 1 से लेकर 10 तक या 20 तक, तो मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में आपके पूछी जाती हैं। मैं आपको क्या करना है, जैसे कि कोई आपको वैल्यू दे दी, 12.5% दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में निकालने के लिए 12.5 रखोगे, ठीक है। नीचे 100 रखोगे, इसको काटोगे या तो पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो और लगाओगे, 125 से पहले 5 बार काटोगे, फिर 5 बार, ऐसे करके ये 1/8 आ जाएगा आपका। तो डायरेक्ट आपको क्या याद रखनी है कि 12.5% जो है ना, की वैल्यू 1/8 होती है, का फ्रैक्शन जो होता है। और अगर कहीं आपको ये दे दे 1/8 फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि एकदम सीधा सा आपके क्लिक करना चाहिए कि 12.5% के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जो आपको याद कराई जाएंगी। तो आज आपको कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू पहले याद कराएंगे। आज आप तक 10, आपको 10 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद कराएंगे। तो 10 से आगे 11 से 20 तक कल कराएंगे। फिर आपको पूरा पक्का पक्का 11 से 20 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगी, और इतनी काफ़ी हैं एग्जाम के लिए, इतनी काफ़ी हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको फ्रैक्शंस वैल्यू कुछ याद कराते हैं। जैसे 1 को क्या लिख सकते हो आप,
100%। 1/2 को क्या बोला था मैंने? 50%। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। 1/2 निकाल रहे हैं, एक के नीचे दो रख रहे हैं। पर देखो 1/2 कर रहे हैं, इक्वेशन के नीचे एक के नीचे दो रखा, तो 100 के नीचे भी दो रख दो। परसेंट था, कट गया, 50% आ गया। ठीक है, मतलब वन के नीचे, वन की वैल्यू आपको याद रखनी कि वन अपने आप में पूरी संख्या है, तो वन की वैल्यू 50% होगी। तो 1/2 करा, कितना हो गया? 50%। अब वन के नीचे तीन रखेंगे, 1/3। तो फिर 100 के नीचे भी थ्री रखो, थ्री रख के देख लो बच्चों, 33 बार तो पूरा कट जाएगा, और फिर आएगा 1/3। तो ऐसे लिख लो, या फिर इसको 33.3, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं, परसेंट। ठीक है, तो इसको किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 33.3%। जब 1/4 करेंगे तो 100 के नीचे फोर लिखेंगे तो 25% आ जाएगा। 1/5 की वैल्यू 100 के नीचे 5 लिखेंगे तो 20 बार जाएगा, 20%। समझ आ रहा है? ये चीज याद रखनी है बस, आपको किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ ले, अगर इधर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1/2, तो इधर भी 2 से, इधर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर भी 3 से, ऐसे करना है। ठीक है, अब आ जाओ 1/6। 1/6 है, इसको 100 के नीचे 6 रखेंगे, आप एक बार करके देखना कैलकुलेशन क्या आएगा। 6.66। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 1/6 किसका आधा है? 1/3 का। तो जो इसकी परसेंटेज होगी ना, वो इसकी आधी होगी। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, काफ़ी कॉम्बिनेशन आपको ऐसे मिलेंगे। जैसे 1/4 था, ये किसका आधा है? 1/4। 1/4 1/2 का आधा है, तो परसेंटेज भी 1/2 की आधी होगी। 50% है तो 25% है। ठीक है, ऐसे 1/6 1/3 का आधा। अब 1/7 इसको याद कर लो। तो याद करने की हम आपको छोटी सी ट्रिक बता देंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ट्रिक भी कुछ नहीं है, आपको एक कॉम्बिनेशन बता देंगे। 1/7 होता है 14.28%। कैसे याद करना है? ये सब याद होगी। तो होगा 1/3 का हाफ, 1/3 की 3.33, 16.66। 1/7 का 7 दूनी 14, दूनी 28। ठीक है, कैसे याद करेंगे? 7 दूनी 14, दूनी 28, तो 14.28 आ जाएगा। 1/8 किसका आधा होगा? 1/4 का। तो ऐसे याद रख लो, इसमें का आधा कर दो 25% का, या फिर 1/8 को 8 को ही डिवाइड कर दो 100 से। मैंने आपको भी करके बताया था 1/8 वाला, तो 12.25%। 1/9 और 1/11 का ना कॉम्बिनेशन सा होता है, एक इसमें करो 1/9 करेंगे ना, तो इसका होता है 11.11%। और 1/10 का आपको पता ही है, किसी चीज़ का 10वां हिस्सा या 10वां पार्ट क्या होगा? 10%। जब 10 को 100 के नीचे रखेंगे तो जो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आपका 10%। ठीक है, ये 10 फ्रैक्शन आपको बताए हैं। पर दोबारा हम आपको रिकॉल करा देते हैं। क्या है? हमने क्या बोला था? वन को ना हमेशा आप 100% मानोगे, अपने आप में एक पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो एक हो जाएगा 100। 1/2 इसके नीचे दो रखेंगे तो 50। 1/3 इसके नीचे 3 रखेंगे तो ये। 1/4 1/5 1/6 1/3 का हाफ, ऐसे याद कर लो, या डायरेक्ट 1/6 की इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 1/7 का क्या बताया? 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। 1/8 या तो 8 को डिवाइड कर दो, या इसका हाफ कर दो। 1/9 का आपको ये याद रखना है, 11.11 1/10 का। तो सीधा सीधा ये रखना है। आज इन्हीं फ्रैक्शंस को लेके आगे चलते हैं और कुछ आपको क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, परसेंटेज का एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको फ्रैक्शन याद करा दिया। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ जहाँ जिस जिस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम वहाँ वहाँ आपको वो कंसेप्ट बता के तो उसके बाद क्वेश्चन की ओर ले। ठीक है,
अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है 80% ऑफ ए। 80% का क्या मतलब है? मैंने क्या कहा, परसेंट जहाँ पे दे रखा है ना, तो डिवाइड में 100 कर दो। 80% दे रखा था, का मतलब क्या है? 80% ऑफ ए, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 50% ऑफ बी। मतलब क्या है? 80/100 गुणा में ए, 50/100 गुणा में बी। क्या किया हमने? परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड में 100 किया, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइड में 100। इक्वल टू के इधर भी 100 है, डिवाइड में इक्वल टू के इधर भी है, सब चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो 100 से 100 गया, इस जीरो से ये जीरो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 8 ए आ गया और 5 बी आ गया। तो जब एक यहाँ रखेंगे और बी नीचे ले आओ, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहेगा, और ये 8 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख लो। ठीक है, तो इस चीज़ को रेशो में कैसे बताया था मैंने? 1/b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b इक्वल में 5/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने क्या निकाली है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने समझने के लिए लिख लिया है। ये बोल रहा है बी इजिकल टू x% ऑफ ए। बी कितना परसेंट है ए का? ये पूछा बी जो है ना, कितना परसेंट है ए का? तो बी कितना है? 8, ए कितना है? 5। जिसका परसेंट निकालना है ना, उसे डिनोमिनेटर में रख देंगे। बी इजिकल टू x% ऑफ ए। बी कितना है ए का, ये पूछ रहा है, और परसेंट में निकालना है, तो मल्टीप्लाई 100 होगा। 20 की जब 8 में करेंगे 116, हाँ 160। ठीक है, इतना परसेंट होगा ये आंसर में ना, इन सब में परसेंट है। इसने पूछा, अगर पूछेगा कितने परसेंट है, तो ये है। अगर इसने पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू पूछेंगे तो डायरेक्ट 160 होगी, उसमें परसेंट नहीं लिखना। और कितने परसेंट है, तो एक्स परसेंट पूछेगा तो 160। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर इसने एक्स की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की वैल्यू हम बिना परसेंट के साइन लगाए हुए 160 लिखेंगे। अगर पूछता कितने परसेंट है, तो 160% आ जाएगा। ठीक है, बार आप समझ लो, ये दे रखा था 80% ऑफ ए इजिकल टू 50% ऑफ बी, तो 80/100 इजिकल टू इंटू ए, और 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 इंटू बी। ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया, 100 से 100 काट दिया, ये रेशो में निकाल लिया। अब जिसकी परसेंट पूछ रहा है, कह रहा है बी कितना परसेंट है ए के, जिसका पूछ रहा है ना, उसको ऊपर रखेंगे। बी कितना है? 8। ए का कितना है, जिसका निकालना है ना, उसके अनुसार कितना है, तो उसे डिवाइड में रखेंगे। बी ए का कितना है, तो बी कितना है ए का, जिसका निकालना है उसको ऊपर, जिसके ये पूछ रहा है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, और आपका आंसर आ जाएगा। तो 160 का आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चल, ये कह रहा है एक्स इजिकल टू 80% ऑफ वाई। एक्स इजिकल टू 80% का ये मतलब है ऑफ वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स। मैंने क्या कहा था, आप रेशो निकाल लो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके। 20 से घटा 4 बार, और 20 से घटा 5 बार। ठीक है, मैं भी आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर जहाँ भी आपको बोले ना 80%, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए 80% का फ्रैक्शन क्या होगा। 80% हटाने के लिए नीचे 100, 2 से काटो डायरेक्ट, 20 से काटो, 4/5 इसका फ्रैक्शन होता है। ये आपको याद कर लोगे, और जब तक मतलब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ों की, और यूज टू जब आप हो जाओगे एकदम, आपको 80% बोलते ही या 60% बोलते ही आपको उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्लिक कर जाएगी। ठीक है, तो 80% इजगल एक्स इजगल टू 80% ऑफ वाई, तो 4x रेसो वाई, एक्स अपॉन वाई का क्या वैल्यू आ जाएगी? 4/5। तो अब पूछ क्या रहा है, वट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स। वाई कितना परसेंट है एक्स का, तो वाई का पूछ रहा है, तो वाई की वैल्यू ऊपर, इसके लिए पूछ रहा है एक्स के लिए, तो एक्स के नीचे, और इंटू में 100, 25 बार, 4 से 125%। समझ आया? दोबारा समझो, एक्स जो था 80% था वाई का,
तो x 80% था y का, परसेंट हटाने के लिए अपोन में 100, ये फ्रैक्शन आ गया, y इधर आ गया तो डिवाइड में, फ्रैक्शन एज इट इज रहा। अब पूछा y जो है ना, ये y, ये x का कितना परसेंट है, तो y कितना है, y की वैल्यू ऊपर रख लो, और x का कितना है, तो जिसके लिए कितना पूछा उसको नीचे रख लो, मल्टीप्लाई में 100, और ये कट के सिंप्लीफाइड कर लो आप, और ये आ गया d, तो 25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अभी क्या पूछ रहा है, 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। क्या कहना चाह रहा है, 8% है x का इक्वल 4% ऑफ y की। ठीक है, तो बोल रहा है 20% ऑफ x सेम एज। अब आप या तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझ लो, डायरेक्ट क्या कह रहा है, 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y, ऐसे बोल रहा है। तो ये कह रहा है 20% ऑफ x, ये क्या देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये 8 है, ये 4 है, मतलब y का 4% ना x के 8% के इक्वल है, मतलब 4 का दुगना होता है 8। अगर हम बोल क्या रहा है कि देन 20% ऑफ एक्स, और ये इसका दुगना बोल रहे, इसका आधा बोल लो, अगर इसको हम 20 कर दें तो 20 का आधा कितना होता है, 10। समझ आया, ये कह रहा है 20% ऑफ एक्स, ये आपको समझ आ रहा है, 8 का आधा कितना हुआ, 4, और पूछा 20% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे अगर हम 20 करेंगे और यहाँ पे इसका आधा लिखा, तो यहाँ पे भी तो इसका आधा लिखा होगा, या तो डायरेक्ट ऐसे का आंसर कर लो, 10% ऑफ वाई क्या आ जाएगा। या दूसरी तरीके से, तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाना चाहिए, दूसरी तरीके से ऐसे करो, या तो परसेंटेज अपॉन में लिख के 8/100 ऑफ एक्स इक्वल टू 4/100 ऑफ वाई, ऐसे लिख के ये काटो। जब आपको पता चल रहा है इधर भी परसेंट है इधर भी परसेंट है, तो ये यहीं काट लो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, एक्स रेशो वाई निकाल लो आप, ये जब इधर चला जाएगा 4:8 आ जाएगा, जब 4 से काटेंगे तो 1:। ठीक है, देखिए क्या पता चल रहा है कि एक्स अगर 1 है तो वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो एक्स की अगर वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू हमारी 20% होगी, ये जो है ना वाई इससे दुगना है। ठीक है, तो एक्स की अगर वैल्यू 20% होगी ना, तो वाई की 10% होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आप डायरेक्ट ऐसे समझ लो इस क्वेश्चन को, कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप एक्स और वाई की रेशो निकालो बस, क्या आ गया। ठीक है, इसमें पूछा है देन 20% ऑफ एक्स इज सेम एज 20% ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया, एक्स हमेशा इसके डबल है वाई से, अगर इसका 20% ऑफ एक्स है ना, तो इसका आधा होगा वाई, तो हमेशा इसका 10% ऑफ वाई आएगा। अगर ये बोलता 10% ऑफ वाई किसके इक्वल है, 4 इससे डबल हो रहा है, इसका डबल है, तो 10% ऑफ वाई इक्वल टू 20% ऑफ एक्स लिख देते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखो p% ऑफ p इज 36, देन p इज इक्वल टू, यदि p का p% 36 है तो p के बराबर होगा। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही लिखते चलो आप। p% ऑफ बोला है, मल्टीप्लाई ऑफ p इज 36, परसेंट हटाने के लिए अपन में 100 टू p 36, p और 2p हो गया, टू में है तो p², ये 100 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या होगी, फैक्टर कर लो, 6 और 6 × 6 होगा, 10 × 10 होगा। जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो एक 6 बार आएगा, एक 10 बार आएगा। समझ आया, × 6
और 10 × 10, ये जो वैल्यू है ना ये स्क्वायर की है। अब जब पी करेंगे तो एक 6 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, वैल्यू हुई। पी परसेंट में जाने के लिए डिवाइड में 100 इंटू पी इक्वल टू 36। तो पी स्क्वायर 100 इधर गया, 36 × 100, 36 × 100 को 36 को 6 और 6 में तोड़ लेंगे, 100 को 10 और 10 में तोड़ लेंगे। 6 और 6 को तोड़ लिया। अब इसको जब स्क्वायर रूट करेंगे, दो 6 है, दो 10 है, एक 6 बार आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब ये बोल रहा है तो 2/3 इज वट परसेंट ऑफ 1/3। तो 2/3 है ना, ये 1/3 का कितना परसेंट है? मैंने क्या बोला था आपको, जिसका निकालना है, क्या पूछा है उसको ऊपर रख दो। 2/3 वट परसेंट ऑफ इसका 1/3 का, इसको डिवाइड में कर मल्टीप्लाई में, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 2 × 3 और 1 × 3। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कटा, दो ऊपर बचा। ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो, परसेंट कर नहीं रहे। हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आपको क्या कहा था, परसेंटेज का मतलब है क्या, अपोन में 100। ठीक है। अब हमने जब यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करी यहाँ पे, तो ऐसे ही हम किसी चीज़ की मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं डिवाइड भी किया होगा। अगर आप ऐसे मानो इसको, कहीं ना कहीं डिवाइड भी किया होगा। इस डिवाइड की वैल्यू है परसेंटेज, जो अपोन में 100 होगा। ठीक है, कितना परसेंट हो गया। ठीक है। अब ये जो इतना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करी, 100 से डिवाइड करा, 100 से डिवाइड जिस चीज़ से करा वो परसेंटेज में आ गया, इंटू में 100 आ गया। जब ये इधर करेंगे, ये परसेंटेज की वैल्यू आपकी है, तो 2 × 100 200, तो परसेंटेज आपका है। समझ आ गया, ये 100 इस वजह से आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलो। जो बोल रहा है, जो बोल रहा है वो लिखते चलो। कुछ क्या छोटे छोटे क्वेश्चन ला रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में क्लियर होता चले कि परसेंटेज है क्या। क्वेश्चन में ना टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे परसेंटेज है। कितना परसेंट, तो कितना होगा इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, 0.15 परसेंटेज हटाओ, अपोन में 100, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, इक्वल कर लो। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगी, 33। सही, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 100/3। जब 33 की करेंगे 99 और 1, तो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है बच्चों, आपको काफ़ी बच्चों को आता होगा। अगर नहीं भी आता है, 33 की 3 में मल्टीप्लाई करनी है, जो ऊपर रखा जो ऐड कर दो, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। 100/3%, परसेंटेज का साइन हटाओ, फोन में 100 और इंटू में जो दे रखा है वो। 1 के बाद 4 जीरो है, ये मल्टीप्लाई में 1 के बाद 4 जीरो है, डिवाइड में कट गया। ठीक है, तो से ये सो गया, 3 से 15 गया 5 बार, और कुछ बचा नहीं, सिर्फ 5 बचा, वो भी न्यूमरेटर में, तो 5 इसका आंसर। समझ आया क्या बोल रहा था। ये क्वेश्चन दे रखा था, एज उतार लिया, परसेंटेज को डिवाइड में 100 कर दिया, पॉइंट के बाद अंक थे तो 2 जीरो और लगा दी पॉइंट हटाने के लिए। ऐसे भी कर सकते थे, इसको इंटू 100 कर लो, जब 100 × 100 करोगे तो 10,000 ही आएगा। ये फ्रैक्शन की वैल्यू थी, ऐसे सिंपल में लिखी,
और आपकी परसेंटेज के लिए अपोन में 100 लिखा, 10,000 से 10,000 कट गया, इस 100 से ये 100 गया, 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो 15 आएगा, तो 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले इसको अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15% परसेंट ऑफ ए प्लस बी, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लिखो या ऐसे लिखो, ये भी अंडरस्टूड होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसके इक्वल है 25% ऑफ ए माइनस बी, ये दे रखा है। तो अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। ठीक है, अब 15% आप किस चीज़ को लिखोगे, मैंने आपको क्या बताया था, 5% की वैल्यू क्या होगी बताया था फ्रैक्शन में। 5% की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, जो होगा, अगर 1/20 का फ्रैक्शन करोगे, 20 को 100 में से करोगे, तो 1/20 का फ्रैक्शन पूछ लो या 5% पूछ लो, ये वैल्यू होगी आपकी। लेकिन ऊपर लिखा कितना है, 15। 15 इसका कितना गुना है, 3 गुना। यहाँ पे भी 3 के ऊपर मल्टी, 3/20 की वैल्यू होगी। तो ऐसे याद रखो, तो बिल्कुल जैसे बच्चे करते हैं वैसे याद करो। 15 बटे में डिवाइड, परसेंटेज का हटाने के लिए 100, ए प्लस बी। 25% क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/4 का फ्रैक्शन 25 होता है, लेकिन इसको भी अगर ऐसे याद करो एक बार दोबारा, इधर भी डिवाइड में 100 है, इधर भी डिवाइड में 100 है। ठीक है, ये 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, कि मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर। ठीक है, ये कितना हुआ आपका, 3A प्लस में 3B, 5A माइनस में 5B। ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको इधर लेके जाओ, ये हो गया 2A। ठीक है, वो इधर आएगा 8B। 2 से कितने बार जाएगा, 4 बार, A/B इक्वल में 4/1। ये इसकी रेशो आ गई। पूछा क्या है, देन वन वट परसेंट ऑफ बी इक्वल टू ए, बी इसके कितने परसेंट के इक्वल है, देन वट परसेंट ऑफ बी इक्वल टू ए। अगर इसको आप, ये 4 और 1 रेशियो में आया, इसको आप 10 और 40 भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसको आप 100 और 400 भी मान सकते हो। ठीक है, इसको आप कुछ भी मान सकते हो। तो ए बी जो है ना, ए के कितना परसेंट है, यही पूछा है। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, इसका कितना प्रतिशत होगा, ये इसका क्या लग रहा है आपको, 4 जो है ना, एक का कितना गुना होता है, 4 गुना। तो ये दे दिया, 4 एक है ना, वो 4 का कितना है, क्या करें जो 1 से 4 आ जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 4 आएगा। तो जो ए है ना, वो बी का 4 गुना है। मैंने आपको क्या कहा था, जो 1 गुना होता है ना, जो पूरा होता है वो 100% होता है। और ए बी का कितने गुना है, 4 गुना। तो अगर ये 4 गुना है, इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे, 4 आ गया, इसकी मल्टीप्लाई भी 4 से करनी पड़ेगी, तो 400 आ जाएगा। दूसरे तरीके से अगर आप समझो, तो इस तरह, ये रेशो ले लिया आपने, ये बोल रहा है ए जो है ना, ए की वैल्यू अगर 4 होगी तो बी की 1 होगी। तो बी को 1 के बराबर में जाने के लिए कितना गुना अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, 4 गुना। 4 गुना को परसेंटेज में लिख सकते 400। दूसरा ये है, जो ए है ना, वो बी का कितने परसेंट है, तो ये इसका कितना होगा, अगर ये इसका 4 गुना है तो ये इसका 1/4 होगा। 1/4 का फ्रैक्शन आपको बताया था 25%। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, बी पूछा है, तो बी को जाने ए के बराबर होने के लिए कितना होना पड़ेगा, 4 गुना होना पड़ेगा। 4 गुने का मतलब है 400%। ठीक है, अगर पूछता ए को बी होने के लिए कितना परसेंट होना पड़ेगा, तो 1/4 होना पड़ता, इसको अपने आप को 4 से डिवाइड कराना पड़ता, इसको अपने आप को 4 से डिवाइड कराता तो ही जाके ये 1 आता। तो 1/4 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, 25% फ्रैक्शन में बताई थी।
तो ये आ जाएगा आपका तो उस टाइम पे 25%, लेकिन पूछा है बी के लिए तो 400%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलो। उसने कहा है X% X% में कहा है तो डिवाइड में 100 ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, जब कितना बताया 150। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स पूछ X% ऑफ 25/2 इक्वल में 150, तो एक्स की वैल्यू पूछी है, कुछ नहीं करना आपको। 5 बार गया, 5 से 6 बार जाएगा, 5 से 6 बार जाएगा, 6 उधर पहले है, इधर डिवाइड का 2 गया और डिवाइड का 100, 6 दूनी 12 गुणा में 100, जो हो गया आपका 1200। समझ आया? जो आपको दे रखा वो लिखो, X% X/100 ऑफ मल्टीप्लाई 25/2 25/2 इज 150। ये जो है ना इसके इक्वल है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, एक्स की वैल्यू निकालो, 1200 आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ 50% ऑफ बी, 50% मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट लिखो 1/2 ऑफ बी इक्वल 25% ऑफ क्यू। 25% का फ्रैक्शन क्या बताया था, 1/4। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जिसके अभी याद नहीं हुआ लिखो 50/100 गुणा पी, 25/100 गुणा क्यू, तब भी यही आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ठीक है, 2 से ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, ऐसे कर 600 क्यू निकाल लो आप, आएगा क्या, इधर है, इधर आएगा, तो जो ये 2 है ये नीचे ही रहेगा, इधर जो 1 मान लो, जब 2 से ये कट गया तो नीचे 1 है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, ये 1 ऊपर, 1:2 आ जाएगा। तो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अभी बोल क्या रहा है, फाइंड एक्स। तो ये पूछा है कि देन पी X% ऑफ ए। अब आप बताओ X% ऑफ क्यू, पी जो है ना वो क्यू का कितना परसेंट है। वही क्वेश्चन आ गया जो पिछले मैंने आपको समझा था, 2 क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला। ठीक है, पी जो है ना वो क्यू का कितना परसेंट है। अगर आप इसका देखो, की वैल्यू अगर 1 है तो क्यू की 2 है, तो पी जो है ना इसका कितना है। अगर क्यू पी को इसके बराबर जाना है तो अपने आप को 2 गुना करना पड़ेगा, अगर क्यू को इसके बराबर आना है अपने आप को आधा करना पड़ेगा। आपको देख के ही पता चल रहा होगा, पी जो है ना वो इसका आधा है। अगर पी 1 है और क्यू का पूछा है कि इसके कितना है, पी की वैल्यू जिसका पूछा है उसका ऊपर रख देंगे और जिसके अनुसार पूछा है उसको नीचे रख देंगे। पी की वैल्यू ऊपर, क्यू की नीचे, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो पी अगर आपको देख के बता सकते हो कि ये इसका आधा है तो 50% है, क्यू इसका डबल है, अगर क्यू का पूछेंगे तो 200% है। ऐसे इसका पूछा है तो जिसकी इसके ऊपर अपोन में 2, 2 से ये गया आपका 50 बार, 50%, अब 50% आ जाएगा। लेकिन वैल्यू किसकी है, सिर्फ एक्स की, सिर्फ ये आया X%, सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी है, ना कि X% की। X% पूछता तो 50%, एक्स की वैल्यू पूछता तो 50। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन डी ये भी करके देता ना 50% और वैल्यू पूछता एक्स की, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जल्दी 50% निकाल के ये मार के चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू पूछी है ना, वैल्यू अगर एक्स की पूछी है तो यहाँ पे भी 50 उठाओ। परसेंटेज अगर नहीं पूछ रखा है यहाँ परसेंटेज छोड़ो। अगर X% पूछा है 50%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। समझ आया, डायरेक्ट फ्रैक्शन की हमने वैल्यू लिख दी परसेंटेज की, ये रेशो निकाला, का पूछा है कि पी कितना परसेंट है, तो पी क्या ऊपर तो नीचे, मल्टीप्लाई में 100। अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है आपका, इफ 20% ऑफ ए, 20% का क्या फ्रैक्शन बताया था, 1/5 कितना बताया था हमने, 1/5 कितना होता है, 1/5 बताया था। अगर 100 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 100% है, परसेंट आ जाएगा, परसेंट दे रखा है, तो 20% किसके इक्वल हो, 1/5 के, डायरेक्ट 1/5 लिखो। ऑफ ए इक्वल 50%, 1/2 ऑफ बी। ठीक है, अब इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, ए अपॉन बी जब होगा, ए के नीचे बी आएगा तो ये 5 उधर चला जाएगा, 5/2,
रेशियो आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए बी का कितना परसेंट है। देन व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट बी के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। ए का कितना प्रतिशत है, तो ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ये पूछ रहा है आपका। 2/5 व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, समझ गए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत बी के इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना है, दो, दो ऊपर रख लिया। ए का कितना प्रतिशत पूछा है, तो ए नीचे रख लिया, मल्टीप्लाई में 5 से बार गया। दूसरी चीज पूछता, बी ए का कितना प्रतिशत है, ये तो 40 आ गया। इसमें पूछता ए जो है ना बी से कितना गुना है, कितने प्रतिशत है, तो ये दो ऊपर अब आता 5, नीचे आता 2, 2 से 100 कटता 50 बार, 5 पे ये 250 बार, 250% है। ए जो है ना बी का 250% आता। ये पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, क्या आएगा 40%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पॉइंट्स में है, क्वेश्चन नंबर डाला हुआ है 11, ठीक है। आप लिखो क्या पूछ रखा है। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, 0.0% का कितना प्रतिशत है, 0.01%, 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका पूछा वो ऊपर और किसके अनुसार पूछा है, 0.1 के, तो वो नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए ना 100 करेंगे और डिवाइड में अगर 100 करेंगे इसका साइन हो जाता है परसेंटेज, 100 हटाओ, परसेंटेज लगा लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, बराबर करेंगे तो ही पॉइंट हटेगा। डिजिट बराबर करने के लिए 0 लगाओ। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट आपका हट गया, ठीक है। अभी ऊपर बच गया 1, नीचे है 10, 1 से 10 कटोगे 10 ही बार आएगा। अब 10 से 1 जीरो से 1 जीरो कटी, तो 10% आपका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है, जिसका पूछा उसका ऊपर, जिसके अनुसार पूछा वो नीचे। पॉइंट के बाद डिजिट सेम कर ली तो नीचे 0 बढ़ा दी। 1 से 10 बार कटेगा 10 बारी, तो 1 जीरो से इसकी 0 काट दो, 10 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 65 ग्राम वट परसेंट ऑफ 2 kg, 65 ग्राम ऑफ वट परसेंट ऑफ 2 kg, बच्चे क्या करेंगे। ये ठीक है, 65 ग्राम पूछा है, 2 kg पूछा है, मल्टीप्लाई 100 से काट दो, आंसर, ठीक है। ऐसे ही चाहिए। 65 ग्राम कह रहा है, ये 2 kg है, कुछ फर्क नज़र आ रहा है, क्या कह रहा है। आपको पता होगा, 1 किलो कोई चीज़ लेने जाते हैं, दुकानदार क्या कहता है, ये तो 700 ग्राम हुई, ये तो 800 ग्राम हुई। मतलब 1 kg के अंदर कुछ ग्राम होंगे, 700 800 जब चला गया वो, तो 1 kg में आप ये चीज़ सोचो, 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम। आप कुछ भी चीनी लेने गए दुकान पे, बोला उधर 700 ग्राम है, 1 किलो तो नहीं हो पाई। बोले 700 ग्राम है, 1 किलो होने में कितना फ़र्क रह गया। उन्होंने कहा 700 ग्राम है, 300 ग्राम कम रह गई। मतलब 700 ग्राम थी, 300 ग्राम कम रह गई, तो मतलब 1000 ग्राम होते होंगे 1 किलो में। तो 1 किलो में आपको ये याद रखना है हमेशा, ये गलती नहीं करनी है आपको कभी। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये तो दे रखा था ग्राम, तो इसको या तो केजी में बदल लो, या फिर इसी को ग्राम में कर लो। 2 kg में कितने ग्राम होंगे, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 ग्राम होंगे। अब ये 3 जीरो डिवाइड में है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब ये 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 5 दिया, ठीक है। ये क्या आ गया, 13/4। तो अगर परसेंटेज में निकालना है तो 4 तिया 12, एक बचा, पॉइंट लगाई, 0 बड़ी, 4 दूनी 8 और 4 पंजे, इतना तो परसेंट आएगा। और अगर फ्रैक्शन में पूछा है तो ये, क्या फ्रैक्शन में ही पूछी है तो ये वैल्यू। क्या बोला था इसमें, 65 ग्राम जो है ना, वो 2 किलो का कितना परसेंट है, 65 ग्राम 2 किलो का कितना परसेंट है। तो 65 ग्राम लिख लिया है, तो इसको अगर पॉइंट किलो में बदल लो, किलो में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो भी यही आएगा। तो डिवाइड करेंगे अपॉन में आएगा, और इसको केजी को ग्राम में बदलना होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जो कैलकुलेशन करनी है वो फ्रैक्शन में पूछा तो ये आंसर, अगर इसको परसेंटेज में पूछा है तो आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आज हमने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। सब क्वेश्चन एक बेसिक लेवल के थे। तो हमने आज जो आपको फ्रैक्शन याद कराए हैं ना, ये आपको फ्रैक्शन याद करना है। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप, या कैसे, कल ये फ्रैक्शन याद रहनी चाहिए। ये फ्रैक्शन याद हो जाएंगे, कल जो है ना इससे आगे हम 11 से 20 तक फ्रैक्शन और याद करेंगे। तो ये तक जो फ्रैक्शन है ना वो काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन को ना कम समय में करने के लिए आप समझा, आपको ऐसा दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे भी कर लोगे। जब आपको फ्रैक्शन याद हो जाओगे ना, आप उस चीज़ टाइम बचा लोगे अपना। अब जहाँ तक आप नॉर्मल बेसिक करके चलोगे, वहाँ जिस टाइम में 2 क्वेश्चन करोगे ना, फ्रैक्शन अगर याद होंगे उसी टाइम में 3 क्वेश्चन कर लोगे, तो आप एक क्वेश्चन का एडवांटेज लेके, ठीक है। तो इसी के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं अंकित आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।